तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तब पद में मम माथ। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। नेमावर की बात है, गुरुदेव की पूजन चल रही थी और गुरुदेव की पूजन में एक पंक्ति आती है, जग के वैभव को पाकर मैं निस्दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। आचार्य जी उस वक्त कई बार तो गुरुजी थोड़ा सा गंभीर हो जाते थे। आचार्य जी सुन रहे थे, सुनते सुनते कान में बात गई और उस एक पंक्ति का सहारा लिया गुरुदेव ने कि जग के वैभव को पाकर के निस्दिन कैसा अलमस्त रहा। बोले आचार्य जी पूजन होने के बाद कहते हैं, क्या अलमस्ती आप समझते हैं जग के वैभव को पाकर के? क्या अलमस्त रहा? कौन अलमस्त रहा? आपने देखा ही क्या है अलमस्त लोगों को? आचार्य जी कहते हैं, मैंने देखा है जग के वैभव को पाकर के लोग कैसे अलमस्त होते हैं। आपने नहीं देखा, हमने देखा है। आचार्य जी कह रहे हैं। लोग हाथ जोड़ के सुन रहे थे। आचार्य जी कह रहे हैं, हमने देखा है वो चारु दत्त जो 56 करोड़ दिनारे वैश्या को दे आया। 56 करोड़ दिनारे वैश्या को देने वाला चारु दत्त मैंने अपनी आंख से देखा है। उसको रहाई नहीं पड़ी, वो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र भी उस वैश्या को दे आया। आपके घर के अंदर अभी बच्चों ने कुछ कम नुकसान किया होगा, कर रहे होंगे बच्चे नुकसान। आईपीएल का मैच चल रहा है 24 मई तक। घर के अंदर जुआ सट्टा का थोड़ा बहुत कार्यक्रम तो चलता ही होगा, है ना। महाराज बैठे बैठे में 100 रुपए का लगा लेते हैं, रोज़ 100 रुपए का लगा लेते हैं, कोई 200 का। एक आध दिन मिल जाए तो 2-4-5 हज़ार का भी लग जाता है। जुआरी की खासियत है, जुआ खेलता है कभी हिसाब नहीं रखता। एक बार जुआरी जुए का हिसाब रखने लगे, उसको पता चले साल भर में कितना बर्बाद करता है। रोज की जैसे दुकानदारी होती है ना, दुकानदारी में इनकमिंग होती है, आउटगोइंग होती है। जिस दिन जुआरी हिसाब रखने लगेगा, आज 200 लगाए थे 200 चले गए, कल 200 लगाए थे 2000 आ गए, कहीं पर एक का 8 मिलता है, कहीं पर एक का 80। रतन खत्री का कमाल अलग है। ऐसे ही आचार्य जी कहते हैं, आपने क्या देखा जग के वैभव को पाकर के लोग इतने अलमस्त हुए। 56 करोड़ दिनारे अपने घर से बुला करके वैश्या को दे दिया। घर के लोग पुत्र मोह में इतने पागल थे कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा कहते कहते उन्होंने बच्चे के चक्कर में 56 करोड़ दिनारे निकाल करके दे दी। बस मेरा बच्चा।
ये पंचम काल की ऐसी बलिहारी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक स्वप्न देखा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वप्न देखा था, गाय अपनी बचिया को चाट रही है। चाटते 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 इतना चाट रही है कि चाटते चाटते उसकी चमड़ी, उसका खून, उसका मांस सब चाट करके उसकी हड्डी तक गाय की जीभ पहुंच गई। और ये स्वप्न का फल जब सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता गुरुदेव से पूछा तो वो कहते हैं, पंचम काल में माता पिता अपने पुत्र को इतना मोह करेंगे, इतना चाटेंगे कि चाटते चाटते उसका शरीर, हड्डी सब चाट जाएंगे। आप भी देख लीजिए, आपकी भी जो कवायद है घर के अंदर रह कर के, वो यही तो है। जो दुख मैंने भोगा वो मेरे बच्चे को नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। किसान के यहाँ बच्चा पैदा होता है, तीसरे दिन उठा करके धूप में छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा करिया पड़ जाएगा। किसान सोचता है कल काला पड़ता है तो आज पड़ जाए, लेकिन इसको सहने की आदत आनी चाहिए। लेकिन आप लोग चाटने के आदी हैं। बच्चे को 56 करोड़ दिनार, आचार्य सिंह जी कहते हैं, जग का वैभव देखा है क्या भी आपने? घर का खर्चा तो चला नहीं पा रहे, तुम का जानो जग का वैभव क्या होता है ना। अभी तो इसी बात की चिंता है कि भैया ये कब आएगा, वो कब आएगा, ये कब आएगा। इसी में तो पूरी जिंदगी खत्म। 1.25 लाख रुपए बचा करके रखियो, काहे के काम आएगा महाराज। जब तुम मरोगे तो उसके बाद खीरी पूड़ी भी बांटनी पड़ेगी, उसके पैसे बचा के रखना। और ये होता है, जो कमाता है ना उसी के पैसे से 1.25 लाख निकाल लिए जाते हैं। पिताजी ने बहुत कमाया था, इन्हीं के पैसे से इनकी तेरही करके चलते बनो। आचार्य सिंह जी कहते हैं, आपने अभी संसार को देखा कहाँ? हमने देखा 56 करोड़ दिनार देने वाला चारुदत्त देखा। हमने देखा एक ऐसा पिता जो जग के वैभव को पाकर के इतना अलमस्त हुआ, अपनी ही बच्ची से विवाह कर बैठा। उससे एक लड़का पैदा किया जिसका नाम कार्तिकेय पड़ गया। आपने क्या वैभव देखा? अभी कुछ नहीं देखा। अभी तो जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्ची, मसाला में ही दिमाग खराब है। आगम ग्रंथों को उठा करके देखो, दिमाग की बत्तियां जलने लगेंगी। आचार्य सिंह जी कहते हैं, हमने कुमार कार्तिकेय जैसा पुत्र देखा जो जग का वैभव पाकर के अलमस्तता छोड़ करके मुनि बना। उसने ग्रंथ लिखा वारसाणुपेक्षा, स्वामी कुमार कार्तिकेय। जब उसके बारे में लोगों को पता चला, लोग हंसते थे उस बच्चे को देख करके। बच्चा सोचता था कि पता नहीं क्यों हंसते हैं। फिर बाद में माँ से पता चला कि तेरे पिता और तेरे नाना दोनों एक ही हैं। आपने क्या देखा? कुछ नहीं देखा। आपने अभी संसार में कुछ भी नहीं देखा। जग का वैभव पाकर के निस्दिन कैसा अलमस्त रहा वो राजा देखा। गुरुजी कहते हैं हमने, जो अपने मित्र की पत्नी को घर में बुलाने के बाद वहीं पे कब्जा करके रख लिया और उसी से नई संतान पैदा कर दी। क्या देखा आपने? आपने कुछ नहीं देखा। महाराज हमने तो अपना घर देखा, उसी में लगे रहे, जिंदगी उसी में तमाम हो गई। कल कही थी वह बात ना कि आप कितनी मेहनत करता है इंसान। बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि सत्रवः। इसके लिए कितनी मेहनत करी, स्त्री के लिए मेहनत करी कि नहीं करी? करी। उस राजा ने भी तो करी होगी जिसकी स्त्री उसकी आंख के सामने देखते देखते पड़ोसी राजा के घर में जाकर के रहने लगी। वो रोज चढ़ता और चढ़ कर के पेड़ के ऊपर चढ़ कर के बोलता। उसकी आवाज़ वो स्त्री सुनती रहती लगातार, ये मेरा पति है, ये कोई और नहीं है। दया नहीं आई। आपने क्या देखा? आपने अभी कुछ नहीं देखा। आचार्य सिंह जी इतने अच्छे से बोल रहे थे जैसे हर पात्र उनकी आंख के सामने से होकर के गुजर रहा है। ऐसा लगता है, आचार्य सिंह बोलते हमने देखा चारुदत्त,
हमने देखा कुमार कार्तिकेय, हमने देखा वो राजा जो पड़ोसी की स्त्री को अपने घर में उठा करके ले आया। आज इस भाषा को मैरिटिकल अफेयर्स कहते हैं। उस टाइम पे भी ऐसा हो गया कि दूसरी की पत्नी को सम्मोहित करके और अपने घर में रख करके अपने वैभव का प्रदर्शन कर बैठा। आपने जग के वैभव को क्या देखा? जग के वैभव को लात मारने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, आचार्य जी कहते हैं, हमने अपनी आंख से देखे। गुरु जी कहते हैं कि कैकेयी की एक बात पर वे जग के वैभव को ठोकर मारने वाला राम देखा, आपने नहीं देखा। आपने तो सिर्फ बस राम के मंदिर में जा करके एक अर्घ चढ़ाया होगा, बस हो गया। लेकिन गुरुवर कहते हैं हमने देखा आंख से। रामचंद्र जी को कैकेयी ने कह दिया वनवास जाना है आपको, और बिना किसी ना नुच के निकल लिए। बाद में भरत महाराज कैकेयी माता को लेकर के जंगल पहुंचे राम को वापस लाने के लिए, लेकिन राम वापस नहीं लौटे। राम की चरण पादुका लेकर के लौटे भरत। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं हम जैसा सोचते हैं वैसा काम हो जाएगा, लेकिन नियति कई बार काम नहीं करने देती। रामचंद्र जी ने कहा मैं तो अब लौट नहीं सकता, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन जाए तो जाए पर प्राण न जाए। पंचम काल की बलिहारी है। दुकान में बैठ करके जितने कमाल आप करते हैं इतने कमाल कोई नहीं करता। आपको पता है आपकी सामान में खराबी है, दुनिया का सबसे अच्छा कह करके बेचने के बाद झगड़ा करते हैं, और झगड़ा करने के बाद बोलते हैं 4 गाली तो खा लेंगे लेकिन 400 रुपया वापस नहीं करेंगे। ऐसे लोग भी देखे। जग के वैभव को पाकर के निस्दिन कैसा अलमस्त रहा, आपने क्या देखा? आचार्य जी कहते हैं हमने देखा। किसको? उस सेठ को देखा, भरी बारिश में रात में तूफानी नदी के बीच में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है। महाराज सैनिक दंग रह गए कि हमारे गांव में इतना गरीब। वो कहता है एक बैल है, एक बैल की और ज़रूरत है, उस बैल की पूर्ति के लिए इतना संचय किया जा रहा है। महाराज सैनिक ने कहा कि जाओ इसको बैल दे दो एक नया। बोले ना, मेरे घर में जो मेरा बैल है उसकी जोड़ी का बैल चाहिए। महाराज देखने गए, महाराज सैनिक खुद 8 खंड का ऊपर का मकान 7 खंड नीचे तलघर में लेकर के गया। महाराज सैनिक बोलते तुम्हारा बैल तलघर में रहता है? हाँ महाराज, वहीं चल के देखिए। वहाँ जाकर के बैल के ऊपर से जैसे ही चादर हटाई तो ठोस सोने का बैल था, जिसमें हीरा मोती जवाहरात सब लगे थे। उसकी पूरा बैल बन के तैयार था। उसकी सींग पर इतना बड़ा एक पन्ना लगाना बाकी था। हरे हरे 2 पन्ने लगाने थे, एक लगा चुका था, एक लगाना बाकी था। और उस पन्ने की कवायद को पूरी करने के लिए वो बारिश के पानी से लकड़ियां उठा करके बेच करके पन्ना खरीदने की कोशिश कर रहा। आपने क्या देखा जो आचार्य जी ने देखा? आपने देखा? नहीं देखा आपने। अभी तो कुछ देखा नहीं संसार में। जीरा धनिया हल्दी मिर्ची पे मरने वालों, तुम का जानो संसार क्या होता है। आगम ग्रंथ को खोल करके देखो, हर पन्ने में एक महापुरुष की कहानी मिलेगी। आगम ग्रंथों को खोल करके देखना, आगम ग्रंथों में तुम्हारे घर के बच्चों जैसी एक ना एक किसी बच्चे की दुर्दांत कहानी मिलेगी। आपने क्या देखा? आचार्य जी बोलते हैं हमने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती देखा। आम के चक्कर में बेचारा मारा गया। इंद्रियों में अगर आसक्ति बढ़ जाए तो सब कुछ होने के बावजूद क्या बात की कमी थी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को घर के अंदर? काय पे मरा बेचारा? ज्ञान का जघन्य परिणमन अगर इंद्री के विषयों को लेकर के होने लगे, आचार्य जी कहते हैं जिस चक्रवर्ती के 14 रत्न हो, उस चक्रवर्ती के 14 रत्न में से एक एक रत्न की रक्षा करने के लिए हजार हजार देव खड़े हों,
सोचो, और उस हजार हजार देव की रक्षा करने के लिए 10-10 हजार देव और खड़े हों। वो चक्रवर्ती अपने इंद्री के असंयम के चक्कर में, सोचिए, ज्ञान का परिणमन, कसाय का परिणमन अगर जघन्य परिणमन होता है तो सामने खड़ी शक्तियां तक साथ नहीं देती। किसी बात की कमी नहीं थी, चक्रवर्ती को बचाया जा सकता था, उसके रत्न बचा लेते, लेकिन कसाई इतनी गहरी हो गई, आम खाने के चक्कर में नमोकार मंत्र के ऊपर पानी फेर करके, पैर का लगा करके वो नरक के द्वार तक पहुंच गया। आपने क्या देखा जग का वैभव? चक्रवर्ती के रत्न देखे क्या? एक आध देखे? नहीं देखे ना, हमने देखे चक्रवर्ती के रत्न। गुरुदेव कहते हैं हमने अपनी आंख से देखे। आपने क्या देखा? गोमटेश्वर बाहुबली जग के वैभव को पाकर के निस्दिन कैसा अलमस्त रहा। बाहुबली नहीं, बाहुबली की प्रतिमा को बनाने वाला चामुंडराय देखा। वो चामुंडराय, गुरुजी कहते हैं अपने शब्दों में, एक बच्ची थी उसके घर के अंदर, उसकी एक बस बेटी थी चामुंडराय की। चामुंडराय को लगा कि क्या करेंगे इतना पैसा, माँ है, पिताजी हैं, पत्नी है, एक बच्ची है, और संपत्ति का सदुपयोग करने के लिए विचार बना करके चामुंडराय ने गोमटेश्वर बाहुबली प्रभु की जिनबिंब की स्थापना कराई। ऐसे वैसे नहीं, नेमिचंद्र आचार्य महाराज जी का साथ लिया। वही नेमिचंद्र जी आचार्य महाराज जिन्होंने गोमटसार कर्मकांड जीवकांड ग्रंथ की रचना करी, उन्होंने अपने उस शिष्य को ले जाकर के दूर पर्वत पर खड़े हुए चामुंडराय के तीर को सामने रख करके नेमिचंद्र जी आचार्य महाराज ने मंत्र का जाप किया। चामुंडराय को संकल्प कराया, तू भी 2 दिन का उपवास कर और मंत्र जाप कर। चामुंडराय ने अपने गुरु की आज्ञा मानी। मंत्र से जब बाण सिद्ध कर दिया, प्रत्यंचा पर चढ़ा करके, और स्थिर मुहूर्त पे, मुहूर्त स्थिर था कि ये बाण को चलाने वाला, चलवाने वाला, बाण से बनने वाली चीज, ये स्थिर मुहूर्त पर जब आप कोई काम करते हैं तो वो हमेशा स्थिर हो जाती है। लक्ष्मी के लिए दुकान खोलते हैं ना, उसके लिए भी स्थिर मुहूर्त देखा जाता है। आप लोग चर मुहूर्त में दुकान खोल देते हैं, लक्ष्मी तुम्हारे घर के अंदर आकर के भी टिक नहीं पाती। मुहूर्त का बड़ा खेल। उस चामुंडराय को गुरुजी कहते, मैंने देखा, उस नेमिचंद्र जी आचार्य महाराज को देखा मैंने कि बाण सामने रख करके उसको मंत्रित करके चामुंडराय से कहा खींच, और जितनी हाथ में ताकत है, आचार्य सिंह जी कहते हैं मैंने उसके हाथ की ताकत देखी। कभी देखना, विंध्यगिरी और चंद्रगिरी पर्वत के बीच की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर से ऊपर की दिखाई देगी। चामुंडराय ने खींच करके बाण छोड़ा तो सामने वाले पर्वत में जहां पर पत्थर के अंदर जाकर के बाण लगा, वहां से नेमिचंद्र जी आचार्य महाराज ने कहा था ये बाण जहां पर लगेगा वो भगवान का नाभि केंद्र होगा। भगवान का नाभि केंद्र, उस बाण को बना करके पूरी प्रतिमा को आकार दिया। आचार्य महाराज ने अपना कमाल किया। वैभव है गुरु के पास, अच्छा शिष्य मिल जाए तो देने में गुरु चूकते नहीं। तू ले ले, लेकर के मैं धन्य हो जाऊंगा। शक्तियां हैं मेरे पास, बस तू एक सत्पात्र की खोज करते, हाथ में दे देते, तू ले ले, तेरे काम आ गई, जीवन धन्य हुआ। नेमिचंद जी महाराज ने जब चामुंडराय से तीर छुड़वाया, पत्थर पर जहां पर लगा उसमें भगवान की नाभि बना करके, कभी पास में जा करके देखना, तीर के 2 निशान जो साइड के होते हैं आज भी नाभि में दृष्टि गोचर होते हैं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1100 साल गुजरा है बस, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं। आपने क्या देखा? महाराज सुबह से लेकर शाम तक बिजली का बिल देखा और कैंडी क्रश देखा, हमने अनुपमा देखा महाराज, हमने कहानी घर घर की देखी, हमने धुरंधर देखी, हमने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी महाराज। आप क्या बताएं, हमने बैंकॉक देखा, पटाया देखा, बस यही देखा तुमने।
शराब देखी, सिगरेट देखी तुमने पर स्त्री गमन का स्वभाव देखा, तुमने तो बस यही देखा, लेकिन तुमने वो नहीं देखा जो हमारे गुरुदेव ने देखा। गुरुदेव ने क्या देखा? गुरुदेव कहते हैं मैंने देखा चामुंडराय, वो क्या दिन होगा, सोचो यहाँ पर बैठ करके छोटी सी दुकान की चिंता कर रहे हो, वहाँ पर चामुंडराय को लेकर के गुरुदेव गए होंगे, पत्थर पर खड़े होकर के 2 दिन की साधना करी होगी। इतिहास लिखने की कवायद उस समय चल रही थी, उस समय आप सब कोई नहीं थे। मंत्र की शक्ति थी, आस्था थी, विश्वास था। उस विश्वास के साथ एक शिल्पी था, एक गुरु थे, एक चामुंडराय था, उसकी बच्ची थी, उसकी माँ की भावना थी। आचार्य जी बोलते हैं जो वैभव हमने देखा वो तुमने कहाँ देखा। क्या गजब का वैभव देखा गुरुदेव ने। आचार्य जी कि क्या शब्द है। गुरु ऐसा थोड़ी होता है, गुरु तो गुरु होता है, जब वो देता है तब लेने वाले को लगता है कि आज पहली बार गुरु ने दे करके हमको निहाल कर दिया। वह ऐसा उद्बोधन था गुरु महाराज का। गुरु महाराज कह रहे थे कि उस चामुंडराय को देखा, चामुंडराय को देखने के बाद उस शिल्पी को देखा, शिल्पी से चामुंडराय का संवाद देखा। जब चामुंडराय ने कहा इस बिंब को बना दो शिल्पी तुम, जितना पत्थर टूटेगा उतने वजन का सोना देने वाला दिलदेर चामुंडराय देखा। तुमसे तो 2 रुपया नहीं छूटते, लेकिन एक बार देखना कि तुम्हारा शरीर में जो खून बह रहा है, उस खून में तुम्हारे पूर्वजों ने क्या दान की भावना पैदा करी है। उस चामुंडराय के ही वंशज हैं हम और आप। 10-50 पीढ़ियाँ, 100 पीढ़ियाँ पहले उन्हीं का खून ट्रांसफर होकर के हमारी आपकी रगों में दौड़ रहा है। ऐसे किसी को जैन कुल नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता। आचार्य जी कहते क्या देखा? उस चामुंडराय को देखा। पहले तो भगवान की जिनबिंब बनाया, अपनी पूरी शक्ति लगाई बाहुबली भगवान के चरणों में, कन्या का विवाह किया, पत्नी की संलेखना हुई, माँ दुनिया छोड़ के चली। उसके बाद उसी चामुंडराय ने दीक्षा ली, आचार्य चामुंडराय बने। मुनि बनने के बाद आचार्य बने। आचार्य बनने के बाद उन्होंने दिगंबरत के परचम को लहराया। हमने देखा कि एक धनवान आदमी भी मुनि बन करके भिक्षाम देही लेकर के भी क्या देखा गुरुदेव ने। आपने तो बस थोड़ा सा जीरा धनिया देखा, और क्या देखा? क्या देख सकते हो तुम? तुम्हें दिखाई दे तब तो तुम तो फंसे हो, क्योंकि तुमने अपनी पूरी शक्ति बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि सत्रवा, जितनी शक्ति लगानी थी मकान में लगा दी महाराज, पत्नी में लगा दी, पुत्र में लगा दी, अपने शरीर पे लगा दी, मित्र पे लगा दी, शत्रु पे लगा दी। तुम्हारी शक्तियां इसमें लगी। तुम्हें फुर्सत कहाँ है आगम ग्रंथ को उठा करके टटोलने की? तुम क्या जानो कि कौन से पन्ने में कौन सा धुरंधर योद्धा अपनी तलवार लेकर के खड़ा है। सूर्यहास खड़ग देखा गुरुदेव ने। गुरुदेव ने लक्ष्मण देखा, भरत देखा, राम देखा, शत्रुघ्न देखा। आचार्य ने सब देखे, हमने कुछ नहीं देखा। हमने क्या देखा महाराज? जोमेटो देखा, स्विगी देखा महाराज। गजब की स्विगी है, गजब का पिज्जा, गजब का बर्गर, गजब का मोमोज देखा। एप्पल का एंड्रॉइड देखा महाराज। रात में बेड मूवी देखी, नेटफ्लिक्स देखा। ये चामुंडराय ने नहीं देखा। बड़ी अफसोस की बात है कि चामुंडराय ने नेटफ्लिक्स, गूगल नहीं देखा, तो चामुंडराय ने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान बना दिए। और तुम्हारे लड़के ने रमी खेलना सीखा तो तुम्हारे घर का पैसा उठा करके दा करके कहाँ डाल दिया कुछ पता नहीं। तुमने शाहरुख खान देखा, सलमान खान देखा, कैटरीना कैफ देखी, सनी लियोनी देखी, तुमने हेमा मालिनी देखी, तुमने और दुनिया भर की चीज़ें देखी, लेकिन तुमने सीता नहीं देखी, द्रौपदी नहीं देखी। तुम देख भी नहीं सकते, तुम्हारे पास फुर्सत भी नहीं है। क्या नवेली सीता उसने कहा, मन के अंदर भी अगर राम के अलावा किसी को चाहा हो तो ये अग्नि मुझे अभी जला करके नष्ट कर दे। उस सीता के तेज का वो संवाद देखा, आपने नहीं देखा। आपने तो बस धुरंधर देखा। धुरंधर में कटी मूवियाँ, खड़े सिर देखे, लोगों में वेलगैरिटी देखी। आपने तो बस यही देखा। आपको इसी में आनंद आता है। आप क्या आगम ग्रंथ उठाएंगे? आपको क्या आगम ग्रंथ अच्छा लगेगा? आगम ग्रंथ की कीमत कुछ अलग होती है। उसके लिए आदमी को विद्यार्थी नहीं बनना पड़ता, शिष्य बनना पड़ता है।
गुरुजी कहते दुनिया में विद्यार्थी तो कई हैं, आते हैं ज्ञान लेते हैं चले जाते हैं, लेकिन विद्यार्थी दांव में कुछ नहीं लगाता, शिष्य दांव में अपनी जिंदगी लगाता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया तो उन्होंने जिंदगी अपनी दांव में लगाई, तब जाकर के विद्याधर आचार्य विद्या सागर जी महाराज बने। क्या देखा आपने? कुछ नहीं देखा। हमने अभी नसीराबाद देखा, अभी हमने जाकर के अजमेर देखा, सोनी जी की नसिया देखी, हमने वो स्थान देखा जहाँ पर गुरु महाराज की दीक्षा हुई थी, हमने वो स्थान देखा जहाँ पर ज्ञान सागर जी महाराज जी ने अपनी अंतिम श्वास ली। वो दरवाजा, वो फर्श आज भी वैसे ही का वैसा ही है। हमने देखा कि इतने महान आचार्य को बनाने की कवायद एक छोटी सी जगह पर हुई। ऐसी दलान है, उसी दलान पर बड़े बड़े आचार्य महाराजों ने किसी नवदीक्षित साधु को आचार्य जैसी शक्ति प्रदान करने की ताकत देखी। वो जगह अभी जब नसीराबाद गया था तो देख करके आया, उसी स्थान पर बैठ करके आया, पाटा लगाया। मैंने कहा एक पाटा मेरा भी लगाओ, मैं भी यहाँ पर बैठ करके अनुभूत तो करूँ कि आज से 60 साल पहले जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने इस स्थान पर गुरुदेव को आचार्य पद दिया। कहाँ, कैसे आचार्य पद दिया? ऊपर की छत है 8 फीट बाई 40 फीट की, उसी छत में 2 पाटे लगा दिए और 2 पाटे के ऊपर छोटा सा सिंहासन रख दिया, वहीं पर उनको ऊपर बैठा दिया, खुद नीचे बैठ गए। इतनी सहजता के साथ किसी को आचार्य पद देते देखा। तुमने क्या देखा? तुमने कुछ नहीं देखा, तुमने कुछ नहीं देखा। तुमने तो बस टीवी देखी, पारस चैनल जिनवाड़ी देखा, तुमने इसके अलावा कुछ नहीं देखा भैया। तुमने तो बस अपने खाने पीने, आहार, भय, मैथुन संज्ञा में तुम जग के वैभव को पा करके निज दिन कैसा मस्त रहा। सुबह खा करके उठता है इंसान और जैसे ही भरे पेट में पूरा भोजन करेगा और खाते साथ लास्ट में एक कप चाय पी करके बोलेगा शाम को यार हलवा और बना देना। अरे भैया अभी पेट का पचा नहीं है और तुम शाम की बात कर रहे। तुम्हारी जितनी भी अभिलाषाएं हैं, संज्ञा को अभिलाषा कहते हैं। 4 प्रकार की इंसान के अंदर होती है, आहार की होती है, भय की होती है, मैथुन की, परिग्रह की होती है। लेकिन साधक और शिष्य इन अभिलाषाओं से ऊपर होते हैं। इनको आहार संज्ञा, आहार की अभिलाषा नहीं होती। आहार मिलता है, इच्छा मुक्त आहार मिलता है। किसी ने कहा, अभी कल ही मेरे से संवाद हुआ, बोले महाराज जितने चौके लगते हैं उद्दिष्ट होते हैं, महाराज के निमित्त से लगाए जाते हैं। हमने कहा भैया ये बात तो बिल्कुल तय है। नहीं नहीं, पंडित जी समझा रहे थे, ये मत बोलो कि महाराज के निमित्त से चौका लगाया, ये बोलो कि हमने शुद्ध भोजन का नियम लिया। कुछ भी बोलो भैया, ऐसा कान पकड़ो चाहे घुमा के ऐसा पकड़ो, है ना, बात तो वही है। तो हमने उससे कहा भैया साफ साफ बोलो, महाराज के निमित्त से चौका लगाया। बोलता महाराज आपके निमित्त से चौका लगाएंगे तो उद्दिष्ट हो जाएगा। हमने कहा कहाँ लिखा है कि महाराज के निमित्त से चौका लगाने पर उद्दिष्ट हो जाता है? नहीं महाराज ऐसे ही पढ़ा है हमने। पढ़ा है कि सुना है? नहीं नहीं, सुना है महाराज। सुना है ना कि अगर आपने बोल दिया कि महाराज के निमित्त से चौका लगा तो उद्दिष्ट हो गया। ये आ गए उद्दिष्ट की परिभाषा बताने वाले हमको, वो कह दिया उनने। हमने कहा भैया मुझे बता दो, तुमने महाराज के निमित्त से चौका लगाया? बोले हाँ महाराज। गर्म पानी तो तुम पीते नहीं, महाराज ही पीते हैं। सेंधा नमक भी महाराज ही खाते हैं, लौकी की सब्जी भी महाराज ही खाते हैं, शुद्ध छना पानी हम ही पीते हैं, हम ही जो हैं छाछ खाते हैं, हम ही को सब दुनिया भर की चीज़ें चाहिए। तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, तुम तो आलू प्याज खा के खुश हो। है एक आलू प्याज की भड़े की सब्जी दे दी, बासा पराठा दे दिया, तुम्हारा पेट तो इसमें भर गया। जो चौका लगाया वो किसके लिए? साधु के लिए। हाँ महाराज। तो बोलो अच्छे गर्व से बोलो, महाराज के लिए चौका लगाया है। तो सामने वाला मुमुक्षु क्या बोलता है? अपने आप को मानता है, वो है नहीं, है तो बुभुक्षु, लेकिन वो कहता अपने आप को मुमुक्षु। मुंह और बू की भाषा भूल गया। बोले अरे नहीं, वो तो उद्दिष्ट हो गया। ऐसा मुंह बना के बोलते हैं कि बस हमसे ज़्यादा पंडा कोई नहीं है। लेकिन फिर गुरु महाराज कहते थे ये बात तो तय है कि साधु के निमित्त से चौका लगाया, बस इतना बता दो साधु ने बुलवा के लगाया क्या?
महाराज ने बोला होता भैया हमारे लिए चौका यहीं लगा दो, महाराज ने बोला होता लच्छा पराठा और पनीर की सब्जी बना देना, पापड़ में थोड़ी लौंग की जगह हींग पड़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा फ्रूट कस्टर्ड होना चाहिए, बढ़िया आराम से 2 जूस तो बढ़िया ठंडे वाले होने चाहिए, और थोड़ा बहुत पानी मिल जाए अगर चंदन वाला कपूर डाल करके तो उसकी बात ही क्या है। जब साधु अपने मुख से अपने खाने का मेनू बता दे तो फिर चौका उद्दिष्ट कहलाता है। लेकिन अगर शावक अपनी मर्जी से लगाए और साधु चुपचाप आकर के खा करके बिना नान नुच के चला जाए, चौका लगा तो साधु के ही निमित्त से, लेकिन उसको उद्दिष्ट नहीं कहते। आपने क्या देखा? कुछ नहीं देखा। उन मुमुक्षुओं ने भी कुछ नहीं देखा, बेचारे मर गए ये सोचते सोचते और ये पंचम काल में नहीं होते। हाँ भैया, तुम्हारे सामने 64 रिद्धिधारी कोई मुनिराज भी आ जाए तो तुम भी तब भी यही कहोगे कि पंचम काल में नहीं होते। तुमको क्या पता भावलिंग क्या होता है, द्रव्यलिंग क्या होता है, द्रव्यलिंग की कीमत क्या होती है, भावलिंग की कीमत क्या होती है, कपड़ा वाला क्या पकड़ेगा। लेकिन गुरु महाराज एक बड़ी जबरदस्त बात कहते थे। गुरु जी कहते थे, नम्र सागर जी बाहर जा रहे हो, ध्यान रखना, खरा सोना सोने के तराजू में नहीं तौला जाता, होता है सोना और तौला जाता है काहे के तराजू में भैया? लोहे के तराजू में सोना तौला जाता है। शावक लोहे का तराजू है और सोने को तौलेगा और बोलेगा अरे इसमें ये तो 22 कैरेट है। अभी हुआ हमारे साथ, हम प्रवचन दे करके उठे, एक शावक आकर के हमसे बोलता है, महाराज बहुत विकास कर लिया आपने, शैली आपकी बहुत प्रवीण हो गई है। हमने कहा भैया तुम प्रवचन में ये देख रहे थे कि हमारी शैली कैसी हो गई, तुम ये भूल गए कि हमने बात क्या कही। नहीं, वो बात तो कुछ भी कही हो, लेकिन बहुत विकास कर लिया आपने, आपकी शैली बहुत प्रवीण हो गई है, बड़ा अच्छा बोलते हैं आप। हमने कहा धत तेरी की, हमने सोचा था कि ये उद्बोधन सुन करके अपना कल्याण करेगा, ये उद्बोधन सुन करके हमको नंबर देने लगा। हमने कहा कितने नंबर? बोले 10/10 महाराज। हमने कहा धन्यवाद, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए समझने का प्रयास करिए। छोटी सी पंक्ति थी, गुरु महाराज के मुख से कही गई। जग के, आप लोग पढ़ रहे होंगे, जग के वैभव को पाकर के निज दिन कैसा मस्त रहा। एक पंक्ति पर 1 घंटे का उद्बोधन गुरु महाराज का। आचार्य जी कहते तुमने क्या देखा जो हमने देखा? आचार्य जी कहते हैं हमने वो राजा देखा, वो राणा देखा, हमने राम देखे, हमने कृष्ण देखे, हमने हनुमान देखे, हमने देखा विष्णु कुमार मुनिराज का वैराग्य देखा, हमने 700 मुनियों को घानी पे पिलते हुए देखा, सूली पर चढ़ते हुए 8000 मुनियों को गुरुदेव कहते हैं मैंने अपनी आंख से देखा। आपने देखा? नहीं देखा, चित्र भी नहीं देखा होगा तुमने, तो तुम तो सूली की परिभाषा भी नहीं जानते। बोले महाराज सूली पे चढ़ा दिया। हाँ चढ़ा दिया, मतलब सूली में चढ़ाने का मतलब फांसी में चढ़ा दिया ना। सूली और फांसी में अंतर है। जैसा सूजा होता है ना, ऐसी लोहे का मोटा स्तंभ होता है, 3 फीट का होता है, ऊपर से चढ़ाते हैं व्यक्ति को, उसके मल द्वार से उस सूजे के ऊपर बैठाते हैं, दोनों हाथ से दबाते हैं, वो गुदा द्वार से हो करके लोहे का स्तंभ फट करके कहीं गले से निकलता है, कहीं छाती से निकलता है, कभी यहाँ से निकलता है और घुस करके निकलता है। निकलने के बाद प्राण नहीं छूटते, 3-3 दिन तक उसी स्थिति पे पड़ा हुआ व्यक्ति तड़पता है। तड़पते 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 क्या वेदना होती होगी सोचो। जब किसी मुनि महाराज को किसी ने सूली पे चढ़ाया होगा, तुमने क्या देखा रे भैया? कुछ ना देखा तुमने। अनुपमा देखने वालों, तुम क्या देखो सूली में कैसे चढ़े साधु। तुम क्या जानो, दादा गुरु देशभूषण जी महाराज ने चूलगिरी बनाते समय कितना अपमान देखा। दुनिया की ये कहानी है बंधु। जब कभी भी तीर्थ क्षेत्र के विकास में कोई साधु अपना हाथ रखता है, वो जानता है इसमें हाथ जलेगा, मैं भी जल सकता हूँ। लेकिन उस वक्त, अभी कल बताया मुझे किसी ने कि देशभूषण जी महाराज जी का उस समय खूब विरोध हुआ चूलगिरी को लेकर के। हमने कहा अरे हम तो समझ रहे थे कि हमारा बस विरोध होता है भैया,
ये तो बड़े बड़े आचार्यों का भी विरोध हुआ। फिर हमने कहा, फिर आपको खुद को समझ में आया कि भैया ये मार्ग बिना उपसर्ग और परिचय के चलाया ही नहीं जा सकता। बैलगाड़ी होती है ना, उसको खींचने वाले बैल की ताकत होती है जो वहाँ तक ले जाती है, और धर्म के रथ पर जो बैल लग जाते हैं उनको तो फिर खींच करके लेकर के जाना ही पड़ता है। आपने क्या देखा? सूली देखी? नहीं देखी। क्या देखा महाराज? हमने सूली नहीं देखी महाराज, हमने त्रिशूल देखा। कहाँ पे? कान में लगा करके बढ़िया, यहाँ पर हीरे का बना करके देखा है ना। तुमने हीरा मोती चांदी माणिक मोती देखे, तुमने किसी साधु को चढ़ती हुई सूली नहीं देखी। एक दो साधु नहीं, 8000 दिगंबर मुनि महाराज। तमिलनाडु में जाकर के देखना इतिहास, किस बात के लिए कि राजा ने कहा या तो जैन धर्म स्वीकार करो या फिर मृत्यु स्वीकार करो। गले तक बात आ गई। एक आचार्य महाराज का आदेश था, 8000 मुनियों के एक आचार्य महाराज थे। उन्होंने एक बार कहा, अपने आत्म स्वभाव से किसी को विचलित होने की जरूरत नहीं। इतिहास इस बात को याद रखेगा कि हमने धर्म की रक्षा करते हुए प्राण छोड़ा है, और आने वाले साधु जो होंगे इसी से अपने खून में उबाल पैदा करेंगे। आचार्य महाराज जी ने उबाल पैदा किया, 8000 मुनियों को सूली पर चढ़ाया। कितना निर्दयी होगा वो इंसान, कितना निर्दयी होगा वो शासक। एक भी साधु क्या करते? साधु, अरे गाय भी गाय से सीधा होता है, साधु गाय से सीधा है ना, जितनी गैया होती ना उससे भी सीधा होता है। ऐसे 8000 को सूली पर चढ़ाने वाला गुरुजी कहते हैं, वैभव पाकर के हमने ऐसे राजा को देखा। आपने कुछ नहीं देखा। आपने 8000 मुनि महाराज सूली पर चढ़ते, उनका खून बहते, अंतिम संस्कार करने की उनकी छूट तक नहीं मिली। क्या देखा? कुछ नहीं देखा महाराज। दुकान में लगे हैं, मोटर पार्ट्स बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं। तुम क्या जानो कि तीर्थ क्षेत्र की रक्षा कैसे करी जाती है, शासन सुरक्षित कैसे किया जाता है, कैसे महाव्रत पाले जाते हैं, कैसी जान की बाजी लगाई जाती है। ये सब आप नहीं समझते, ये तो साधु समझता है। मई की गर्मी में निकलेगा साधु अपने घर से बिहार करके, आपके घर से, आपका तो घर से दुकान जाना मुश्किल, वो आपके संत निवास को छोड़ेगा ततूरी में। तप्त उर्वी का नाम ततूरी होता है। जब धरती बिल्कुल तप्त हो जाती है ना, उर्वी तप्तः सा ततूरी, तो ततूरी में पैर रख करके, चमड़ी जला करके, पसीना बहा करके, पेट का पानी सुखा करके, रात में तड़पता हुआ पूरी रात निकाल करके, वर्धताम जिन शासनम, जिनेंद्र भगवान का शासन जीवंत हो, समय से पहले निकलेगा गर्मी में और जाकर के अपने स्थान तक पहुंचेगा, गुरु की आज्ञा का पालन करेगा। आप एसी में आराम से बैठे रहोगे। महाराज बहुत गर्मी है, ओहो, तुमको क्या पता गर्मी क्या होती है? गर्मी तो हमसे पूछो जो हमारे दिल के अंदर की गर्मी है। तुम तो ठंडे लोग हो, गर्म तो इधर की छातियां हैं, जो कुछ भी परिस्थितियां हो कैसी भी हो, लेकिन जब तक अपने आचार्य महाराज की आज्ञा पालन नहीं होगी तब तक ये खून बेचारा ठंडा ही नहीं होता, और तुम लोग का बेचारा गर्म ही नहीं होता। महाराज कितना ही गैस स्टोव भरो, हवा भरो, हमारा खून गर्म ही नहीं होता और आपका ठंडा ही नहीं होता। महाराज कैसी गजब की जिंदगी है। व्यक्ति व्यक्ति का प्रभाव है। जिसने हमको पाला है उसका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज, और जिसने तुमको पाला है वो तो तुम्हारे सामने झुटल्ला है, झूठ बोलता है घर के अंदर। सबसे पहले झूठ बोलना घर में किसने सिखाया था? सही बताओ, किसने? पड़ोसी ने सिखाया था झूठ बोलना, मम्मी पापा ने सिखाया था ना। हाँ, तुम्हारे घर के संस्कार जब गुरु के पास आए तब बड़ा मिटा। मिटने के बाद बड़ी मेहनत लगती है इंसान को बदल करके कुछ और बनाने में। एक समाज के किसी सामान्य व्यक्ति को सज्जन बनाने में, सज्जन से संत बनाने में, संत से अरिहंत बनाने में आचार्यों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने कुछ नहीं देखा। आचार्य जी कहते हैं हमने भद्रबाहु महाराज देखे, हमने गौतम स्वामी देखे। आचार्य जी कहते हैं बैठे थे, पंचाग्नि तप रहे थे वहां पर बैठ करके यज्ञ की वेदियों पे। मैंने वो सौधर्मेंद्र देखा, जो सौधर्मेंद्र गया और गौतम स्वामी के पास जाकर के उनसे कहता है इंद्रभूति से, क्या जानते 7 तत्व के बारे में?
उसका घमंड देखा, घमंड को चूर चूर होते देखा, 63 रिद्धियों को एक साथ पैदा होते देखा, भगवान महावीर का निर्वाण देखा, गौतम स्वामी का केवल ज्ञान देखा, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी जैसे अनुबद्ध केवली देखे, अपराजित गोवर्धन नंदी मित्र विष्णु के जैसे अननुबद्ध केवली देखे, जयसेन देखे, प्रोस्टिल देखे, नागसेन देखे, सिद्धहस्त देखे, अकलंक देखे, निकलंक देखे, कुंद देखे, आचार्य ने बादीप सिंह सिउरी देखे, महाराज देखे, विद्यानंदी महोदय देखे। तुमने क्या देखा? क्या देखा भैया तुमने? महाराज हमने कछु नहीं देखो, आज ही सब देख रहे हैं। एक दिन में क्या क्या देख पाओगे? तुम क्या जानो शासन की सुरक्षा कितनी ताकत मांगती है, और ऐसा नहीं कि सामान्य व्यक्ति की ताकत मांगती है, तपस्वी साधुओं की ताकत मानती है। गुरुजी ने हम लोगों को कहा, विनम्र सागर ध्यान रखना, चतुर तो बनना लेकिन चालाक मत बनना। मोक्ष मार्ग में चालाकियां इंसान का पतन कराती हैं। चतुर तो बनना। चतुर कैसा बनना? जैसा सेठ सुदर्शन बना था, विद्या भी ले ली और बाद में बता दिया, महाराज मैं तो आपको अपनी मां समझता हूं। चतुर बनो, चालाक मत बनो। मोक्ष मार्ग में चालाकियां काम नहीं आती। पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी मोक्ष मार्ग में किसी काम की नहीं, मंदिर के अंदर भी किसी काम की नहीं। मंदिर के अंदर लगे कि हमसे अच्छा विकास की यात्रा ये गढ़ सकता है, तो खो खो खेलते हैं ना। खो खो खेलते में क्या करता है इंसान? दौड़ते दौड़ते थक गया तो दूसरे को छू दिया, भाई अब तू दौड़। ऐसे ही जैन धर्म बढ़ता है। कल तक मैंने बढ़ाया, मैं थक गया बाबूजी, आपको छू दिया, अब आप बढ़ाइए। ऐसे ही बढ़ाया जाता है और ऐसे ही बढ़ते हैं लोग। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने वीर सागर जी को छुआ, वीर सागर जी ने शिव सागर जी को छुआ, शिव सागर जी ने ज्ञान सागर जी महाराज जी, धर्म सागर जी महाराज जी को छुआ, ज्ञान सागर जी महाराज जी ने विद्यासागर जी महाराज जी को छुआ, विद्यासागर जी महाराज ने गुरुदेव समय सागर जी महाराज को छुआ। बढ़ रहा है ना, रोज बढ़ रहा है। कुछ चीजों के प्रोपोगेंडा नहीं होते। प्रोपोगेंडा मतलब महाराज प्रपोज्ड प्रमोशन को प्रोपोगेंडा कहते हैं। बता दिया जाता है ऐसे चढ़ना, वीडियो ऐसे बनाना, ऐसा एक्शन दिखाना, ऐसे इमोशंस पैदा करना। दुनिया देखती है तो लगता है कि जिन शासन बढ़ रहा है। गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के पास प्रोपोगेंडा नहीं मिलता भैया। वे कैमरा से थोड़ा सा दूरी बना के चलते हैं। जाकर के उनके संग में संगस्थ ब्रह्मचारियों को देखिए। एमडी बैठा हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 बैठे हुए हैं, एमबीए सीए सीएफए किए हुए लोग फिर से बैठ गए। वही कहानी जैसी गुरुदेव लिखते थे वैसी की वैसी कहानी गुरुदेव समय सागर जी महाराज लिख रहे हैं। एक साथ 19-20 ब्रह्मचारी साथ में हैं, जब चाहें तब 24 खड़ी कर दें। लेकिन प्रोपोगेंडा फ्री जोन है। ज्ञान ध्यान साधना के अलावा संघ में आपको दूर तक कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया में कोई भी शख्स आचार्य समय सागर जी महाराज जी के मुख से आगम के अलावा एक बात नहीं निकलवा सकता। कितनी सदी वाणी है उन महापुरुष की, कितनी सदी वाणी। आप दुनिया की कोई भी बात करिएगा, घुमा करके कोई फालतू बात करिएगा, उनको कोई स्विंग गेंग फेंक करके देखिएगा, वो 1 नंबर के बल्लेबाज हैं, 1 नंबर की बैटिंग करते हैं। बोले आगम के अलावा मुझको मुंह से कुछ निकालना नहीं, गुरु जी ने जितना दिया है बस उतना करो और आगे बढ़ो। आपने क्या देखा महाराज? हमने तो बस वही सीरियल देखा महाराज, नेटफ्लिक्स देखा, वेब सीरीज देखी महाराज, अल्कोहल देखा, वायलेंस देखा, बंदूकें देखी, आपने कॉन्ट्रा मारियो गेम देखे, कैंडी क्रश देखा, मारने कूटने वाले दूसरे गेम्स देखे। लेकिन आपको आगम ग्रंथ देखने की फुर्सत कहाँ? आपको क्या पता कि आपके बगल में बैठा हुआ साधु हंसते हंसते क्या जोरदार और जबरदस्त मेहनत करता है? आपको क्या पता? महाराज हमको कुछ नहीं पता, आप तो जब देखो मुस्कुराते रहते हैं। तो क्या करूं, रोऊं? रोने से मेरा तो काम बनता नहीं। आचार्य जी कहते थे जब एक बूंद मीठा छोड़ने पे काम होता है तो काहे को तेजाब छोड़ करके काम चलाना है? मीठे से ही काम कर लो, मीठे से काम होता है, मुस्कुराहट से काम होता है, तो मुस्कुराहट से कमाल होता है। आपने लेकिन क्या देखा? अच्छा बताओ। आपसे पूछा जाए कि आपकी 60-65 साल की उम्र हो गई, कौन से पुराण के कौन से पन्ने से आपने क्या देखा? कैकेयी देखी, मंत्रा देखी, आपने राम देखा, लक्ष्मण देखा, भरत देखा, शत्रुघ्न देखा, दुर्योधन देखा, शकुनी देखा, क्या देखा तुमने? कृष्ण देखा, तुमने धृतराष्ट्र देखा, तुमने पांडु देखे, कुंती देखी, माद्री देखी, कितना कुछ है देखने के लिए।
और कुछ नहीं देखा महाराज, बस रोटी देखी महाराज। शाम को क्या मिलेगा जो बताओ। सबसे पहले जाते ही साथ पूछते हैं क्या भैया क्या बनाओ है। हाँ भैया तुमको जो ही दिख रहा हो, हम 3 बजे से सोच रहे थे कि तुमने हमारे लाने का अच्छी सब्जी बनाई हुई है भैया, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। आचार्य जी कहते थे ब्रह्मचर्य दिया, जब पहली बार गुरु जी के पास आया और बोले मोक्ष मार्ग है, ध्यान रखिएगा इस मोक्ष मार्ग में दूसरों के हाथ की रोटी खा करके और दूसरों के हाथ के काम करने पड़ते हैं, तब मार्गी मार्गी कहलाता है। कष्ट साध्य है, ये सामान्य बात नहीं है कि पता नहीं कहाँ कहाँ की कैसी कैसी भावनाओं की रोटियां खा लेना, उसके बाद भी चेहरे की लाली बरकरार रखना। रोटी तुम्हारी खाते हैं, उसके बाद भी तुम्हारा पानी यहाँ पे घी का काम करता, और तुम्हारे घर में तुम्हारा घी तुम्हारे लिए पानी का काम करता। रसगुल्ला खा के मुंह पिचक रहा तुम्हारा है, घर में श्रीमती ने गुलाब जामुन दिया होगा, ले खा लो, उसके बाद भी दांत टूट गया, यहाँ पे दर्द हो गया, यहाँ पे पीटीबी हो गई, यहाँ पे कैंसर हो गया, यहाँ पे सोराइसिस की प्रॉब्लम हो गई, एक में आदमी को घुटने का दर्द हो गया महाराज। क्या बताएं महाराज, आंख से दिखाई नहीं देता। अपने मन का खा रहे, घी भर भर के खा रहे, घी तुम्हारे शरीर में लग नहीं रहा। हम तुम्हारे घर का उबला पानी पी के आ रहे हैं और यहाँ पर घी का काम कर रहा। क्या जबरदस्त कमाल है। क्या देखा भैया, कुछ देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो देखो, समय पर देखो, अभी मौका है देख लो, बाद में नहीं देखने मिलेगा। हमने देखी वो गैया, आचार्य जी कहते हैं आपने क्या देखा? हमने वो गैया देखी जो भगवान महावीर स्वामी के सिर पर जा करके बिना हाथ लगाए चारों थनों से दूध की धार बहाती थी। उसका समर्पण देखा, उसकी संवेदनशीलता देखी, उसकी श्रद्धा देखी। आपका क्या दिखता है महाराज? चेहरे की लाली देख लो हमारी, काले काले बाल देख लो हमारे। अरे भैया थोड़ा तुम भी दिखाते गैया के जैसे कुछ सामर्थ्य। तीरथ महावीर जी पर जन्मे महावीर जी, रिमझिम बरसे केसर अबीर, जब टीले पर जाए गाय जाए और दूध की धार बहाए। ऐसा कोई भजन सुना था हमने बहुत पहले, भूल गया मैं वो भजन को, थोड़ी थोड़ी उसकी गंध है मेरे दिमाग में। आपने क्या देखा? आपने कुछ नहीं देखा महाराज। हमने तो टी शर्ट देखी, सुबह सुबह देखा एक 70 साल की महिला जीन्स पहन करके घूम रही थी। हमने कहा यही देखना बाकी था, ये भी देख लिया। और लौट रहा था तो एक पोहे की दुकान देखी। उनने कहा महाराज इसका चाय और पोहा इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है। हमने कहा कितना जबरदस्त है? देखो वो कुत्ता बगल में खड़ा है, इतना जबरदस्त है। वो कुत्ता उस पोहे के ठेले के पास में ऐसा, वो पोहा वाला ऐसा कर रहा था, कुत्ता ऐसा ऐसा हिल रहा था। हमने कहा हाँ इसका स्वाद तो अलग ही होगा, क्योंकि इसमें कुत्ते के पूरे शरीर के अंग की गंध जो वहाँ पे पहुँच गई है। घर का भोजन नहीं देखा तुम्हारे लड़के ने, तुम्हारे लड़के ने लौकी की सब्जी नहीं देखी, दलिया नहीं देखा, तुम्हारे बच्चे ने मोमोज देखा। तुमने बहुत कुछ देखा जो हमने नहीं देखा, और जो हम लोगों ने देखा वो तो तुमने बिल्कुल भी नहीं देखा। तुम्हारी चीज तो हम कभी भी देख सकते हैं, लेकिन हमारी चीज तुम, अगर ये पर्याय छूट गई तो सोचो कैसे दिखाई देगा। ये संवाद मजाक नहीं है। छोटी सी पंक्ति थी, जग के वैभव को पाकर के निज दिन कैसा अलमस्त रहा। आचार्य जी ने छोटी सी पंक्ति की इतनी बड़ी कहानी देखी। आचार्य जी ने सब देखा। बोले तुमने क्या देखा? हमने देखी गति, हमने देखी जाति, हमने देखे शरीर, हमने वो शरीर देखे जिसमें इंसान की जैसा तो शरीर है लेकिन मुंह कुत्ते का लगा है, सुअर का मुंह लगा है, किसी में गधे का मुंह लगा है, किसी में हाथी का मुंह लगा है। इसको क्या कहते हैं महाराज? क्या कहते हैं पंडित जी? इसको कुमानुस कहते हैं ना। कहा मैंने कुभोग भूमि में जन्म लो, काहे के लिए लिया? वो इंसान भी गुरुजी ने देखे, गतियां देखी, गतियों में योनियां देखी, योनि स्थान देखे, शीत उष्ण देखे, समृद्ध विभत देखे, है ना, सब देखी आचार्य जी ने। गुरुजी बोलते जो हमने देखा वो तुमने क्या देखा भैया? कुछ न देखा तुमने, अभी तो तुम्हारी सिर्फ हंसी हंसी बाकी है। हंसते हंसते में तुमने अपनी जिंदगी को हंसिया बना के काट दिया। बचपन से भगवान मिले होंगे, मंदिर मिला होगा, पूजा मिली होगी, माँ ने शुद्ध छना पानी दिया होगा, छना पानी पिला करके माँ तुमको अपना दूध पिला करके बड़ा करी, तुम कपूत जा करके वहाँ पे शराब और सिगरेट पीने लगे। तुमने क्या तुम्हारे खून में कहाँ पे कमी रह गई? माँ तुम्हारी देख ले कि हमारा लड़का शराब पीता है तो माँ को लगेगा दूध पिला करके गलती करी इस बच्चे को। अमेरिका में
जहां पर महिलाएं अपने बच्चे को ब्रांडी पिला के पालती हो, वहां के लड़के शराब पिए तो कोई बात है, कोई दिक्कत नहीं भैया। माँ ने खुद ही एक ढक्कन मुंह में ब्रांडी डाली थी, तुम्हारी माँ ने तो जन्म घूटी डाली थी, दसमूल का काढ़ा डाला था, अपना दूध पिलाया था, तुम काहे शराब पीने लगे? क्या नहीं देखा तुम्हारी माँ ने? सोचो तुम क्या देख रहे हो। सिगरेट पी रहे हैं जवान 16 साल की लड़की। ये जयपुर शहर में चले जाओ, कोटा में चले जाओ, इंदौर में चले जाओ, लोकल आदमी तो बहुत ईमानदार है, बाथरूम के अंदर छिप के पिएगा, लेकिन दूसरे घर के घरों से आई हुई बेटियां बड़ी अच्छा जीन्स पहन करके, गार्नियर लगा करके, टी शर्ट पहन के, लिवाइस की चड्डी बनियान पहन करके 70 रुपया की सिगरेट फीकती हैं। क्या देखा? यही बोले महाराज, हमने पूछा भी, सुबह आ रहा था, हमने कहा वृद्ध व्यक्ति निकलते हैं तो 16 साल की लड़की जब सिगरेट पी रही होती उसको शर्म नहीं आती? बोले काहे की शर्म महाराज, टोक नहीं सकते आप उसको, टोकोगे तो वो आपका उल्टा जवाब दे देगी। क्या देखा तुमने और हमने क्या देखा? और जब हमने देखा वो तुमने कहाँ देखा और कब देखोगे? महाराज अगली पर्याय में देखेंगे, मिलेगा नहीं दोबारा भैया। जैन धर्म कहाँ मिलेगा दोबारा? जब तुमसे अभी तक कुछ ना हुआ तो आगे वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तो फंसी है। बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः, इसके अलावा तुम्हारी आत्मा कहीं जाने तैयार नहीं। मेरा घर बन जाए बस, और एंटीला बन जाए, एंटालिया बन जाए, उसके बाद क्या हो? कुछ नहीं महाराज। उसी के नीचे हमने देखे, रायपुर में देखा लड़का अपने माता पिता को नीचे सेप्टिक टैंक में दफना दिया। और क्या सोचते हैं आपने? संसार देखो कितना विचित्र है। माता पिता का अंगूठा काट करके रख लिया और उसी अंगूठे से 13 साल तक उनके पेंशन का पैसा निकालता रहा। बाद में पता चला कि यहाँ तो माता पिता मर गए, तब जा करके कहानी लिखी गई। और मत दो बच्चों को, वैराग्य मत सिखाओ, बच्चों को संवेदनशीलता मत सिखाओ, बच्चों को धर्म मत सिखाओ, बच्चों को पूजा मत सिखाओ। एक दिन तुम्हारा लड़का भी तुम्हारा अंगूठा काट करके चुपचाप धर लेगा। जिस दिन गला मस्केगा ना, उस दिन लगेगा अरे गलती हो गई। बचपन में अगर इसको धर्म सिखा दिया होता, संवेदनशीलता सिखा दी होती, चींटी का बचाना सिखा दिया होता, जूजू बाबा पाप है ऐसा कह के डरा दिया होता, तो हो सकता बच्चा आज हमारा गला नहीं दबाता। लेकिन बचपन में क्या करते हैं? ले बेटा माउजर, डरना नहीं, अपन तेरा बाप बैठा है, जो कोई बीच में आए उड़ा देना, हम देख लेंगे। इस तरीके का अहंकार दे दिया बच्चे को। यहाँ तो घर में थे, एक को सामने बे बोल दिया, पिताजी ने 4 चांटा मार दिया। हमने कहा भैया गाली नहीं दी है, बे बस बोला है। उनने बोला जिस खानदान में तुम पैदा हुए हो, महाजनों के घर में किसी को बे नहीं बोला जाता। इतनी सी बात में 4 चांटा खाए थे, आज भी याद है। आपको जब गाली देते हो तो माँ क्या कहती है? देखो तो कैसो मंत्र जैसो गालियाँ पढ़ा थे, और एक भी गाली दोबारा नहीं बोले। एक बार जो गाली बोल दी, उस गाली का दोबारा प्रयोग नहीं करता हमारा लड़का, इतना ऊंचा हो गया है। इस पे भी टैलेंट है। किस चीज का टैलेंट है? हमारा लड़का मल्टी गाली स्पेशलिस्ट है। हाँ, एक साथ 4 मिनट तक गाली दे सकता है और एक भी गाली रिपीट नहीं होगी। हमने कहा हम 10 मिनट तक शांति धारा पढ़ सकते हैं, एक भी शब्द रिपीट नहीं होगा। ओम रीम सीम क्लीम एम अरहम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम बोले, एक शब्द रिपीट नहीं हो। बोले महाराज इतनी रिद्धि हमारे लड़के के पास भी है, वो इतनी गालियां देता है, ऐसी 200 गाली आती है हमारे बच्चे को। हमने कहा ये लो, एक यूट्यूबर्स है, वो सिर्फ गाली दे करके फॉलोवर्स बढ़ाता है। वो गाली देगा, गाली देते और क्या गजब की गाली दी, क्या स्टाइल से गाली दी, ऐसी गाली दी, वैसी गाली दी। उसके भी फॉलोवर्स हैं दुनिया में, लेकिन सती के, सीता के, अंजना के, द्रौपदी के कोई फॉलोवर्स ना है, मनोवती का कोई फॉलोवर्स ना है। किसी भी प्रकार से भद्रबाहु स्वामी को देखना नहीं चाहते, नेमीचंद महाराज को सुनना नहीं चाहते, चाणक्य बनना नहीं चाहते। तुम क्या जानो कि किस तरीके से एक सामान्य से लड़के को मगध का सम्राट और अधिपति बनाया जाता है, तुम नहीं समझ सकते। चंद्रगुप्त को तुमने देखा नहीं, सम्राट अशोक को देखा नहीं। आचार्य सिंह बोलते हमने सब देखा, कमरे में बैठा रहता हूं, एक पन्ना भी किसी का पलट दूं तो धाता की धार, तलवार, हथियार, संवेदनशीलता सब एक एक पंक्ति पर दिखाई देती है। महाराज कैसे दिखाई देती है? इसको आचार्य सिंह जी कहते थे। आचार्य सिंह जी के क्या संवाद हैं, जब तक गुरु की सुनोगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। गुरुदेव कहते थे संसार में 3 प्रकार का सुख है। पंडित जी 3 प्रकार का। एक होता है इंद्रिय जन्य सुख, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। इसमें 27 विषय हैं इसके, ठंडा गरम, रूखा चिकना, हल्का भारी, नरम कड़वा,
मीठा चरपरा खट्टा खा लो, काला पीला नीला सफ़ेद देख लो, हैं सगंध दुर्गंध ढूंढ लो, सस्वर दुस्वर सुन लो, समझ लो, बस इसी में फंसी दुनिया है। एक सुख है इंद्रियजन्य सुख, दूसरा एक सुख है आगम ग्रंथ कहते हैं जिसको कहते हैं कसायजन्य सुख। एक इंद्रियजन्य सुख मिला, दूसरा कसायजन्य सुख। क्रोध मान माया लोभ का अलग ही सुख है। लोभ का सुख है कि नहीं? नहीं है महाराज। अच्छा, तुम लोग लोभी नहीं हो? नहीं महाराज, हम कहाँ लोभी हैं, हाँ हम ही हैं लोभी, तुम तो बहुत अच्छे हो महाराज, जो भी हैं सब आप ही हैं महाराज, जो भी हैं सब ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हम करते हैं और धर्म ध्यान तुम करते होगे, है ना, ऐसा मान ले। हिंसा नंदी, परिग्रह नंदी, चौर्या नंदी है, ये जो रौद्र ध्यान है ये कौन करता है महाराज? वो तो आप ही करते होगे, हम तो करें, हम तो जो जानते नहीं हैं। हाँ, अच्छी बात कहो तो पोंगा बन गए, बाकी बात कहलाने तो बहुत बढ़िया है महाराज, बाकी दुनिया की हर चीज़ जानती है। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन निदान, ये कौन करता है? गृहस्थी करता है। आचार्य कहते हैं कसाय जन्य सुख भोगता है इंसान। इंसान कसाय जन्य सुख भोगता है, इंसान इंद्रिय जन्य सुख भोगता है, लेकिन इंसान ज्ञान जन्य सुख नहीं भोग पाता। एक ज्ञान जन्य सुख होता है। किसी किताब को उठाओ, प्रकृतियों की चिंतन करो, प्रकृतियों का चिंतन करोगे तो ज्ञान की महिमा तुमको विचित्रा लोक यात्रेयम तत्प्रसादात प्रवर्तते। क्या होता है? ऐसे लोक में ले जाकर के खड़ा करेंगे कि तुम सोचते सोचते कल्पना में अभिभूत हो जाओगे। 33 सागर की आयु पर्यंत सर्वार सिद्धि के विमान में बैठा हुआ जो जीव है वो भी संसारी है, और संसारी होकर के वहां पर कोई इंद्रियजन्य सुख नहीं है, कोई कसाय जन्य सुख नहीं है, सिर्फ ज्ञान जन्य सुख भोग रहा है। और कैसा गजब का सुख भोगता है! एक बार जिस विषय पर चर्चा कर ली, उस विषय को 33 सागर की आयु में दोबारा छुएगा नहीं, इतना विषय है उसके पास। कसाय के साथ, इंद्रिय के साथ नहीं समझ सकते कि ज्ञान का क्या सुख होता है। और हाथ में थोड़ा सा ग्रंथ है, अंग बाह्य का बूंद बराबर, इतना सा, उसको भी सुनते 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 एक अच्छा गुरु मिल जाए, सुनाने वाला बस मिल जाए। क्या गजब की गुरुओं की महिमा रही। आचार्यों ने सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण में धर्म पठन नहीं लिखा, धर्म श्रवण लिखा। गुरु के मुख से सुनोगे सम्यक दर्शन हो जाएगा। पढ़ने वाले को सम्यक दर्शन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन सुनने वाले को नियम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये महिमा जैन शासन की है। इसलिए दिगंबर साधु बोले तो गौर से सुनो, सुनो गौर से दुनिया वालों। बुरी नजर ना खुद पर डालो, खुद पे बुरी नजर, हम पे कब तुम बुरी नजर डालोगे? खुद पर बुरी नजर तुम्हारी, हाय तुमको लग गई। तुमने सोचा था मकान बनाएंगे, मकान बनाते बनाते जिंदगी निकल गई। एक महाशय पैसा कमा रहे थे, पैसा कमाते कमाते हमने पूछा, भैया काहे को इतना कमा रहे हो? बोले महाराज पैसे के बिना बहुत दिक्कत होती है। हमने कहा क्या दिक्कत होती है? बोले महाराज आप समझते तो हैं, मुसीबत में पैसा बहुत काम आता है, इसलिए पैसा कमा रहे हैं। हमने कहा तुम्हारा इंटेंशन ही गलत है। तुमने अगर ये सोचा होता कि मंदिर बनाने के निमित्त से धन कमाना है तो धन की आने की गति 10 गुना तेज होती, लेकिन तुमने सोचा है कि मुसीबत में पैसा काम आता है। अब तुम्हारे जीवन में घटना घटेगी, पहले तुम पैसे कमा लो भरपूर, उसके बाद मुसीबत आएगी। आती है, आप देख लेना, मुसीबत आती नहीं आती? आती महाराज। 62 साल के पापा थे, उनको माउथ का कैंसर हो गया, मुसीबत आ गई महाराज। देखा, हम जानते थे मुसीबत में धन काम आता है। तुमने उस धन के पीछे भावना करी है, मुसीबत में काम आएगा। अब जो तुमने भावना करी है वो तो पूरी होके रहेगी। पहले तुम पैसे कमा लो, पुरुषार्थ कर लो, फिर तुम्हारे घर में मुसीबत आएगी, फिर मुसीबत में तुम पैसे लगा देना। महाराज पापा को कैंसर था, 17 लाख 18 लाख लग गए, फिर दोबारा महाराज रिपीट हो गया, फिर 40 लाख 20 लाख और लग गए। कितना खर्चा हो गया? 50 लाख खर्चा हो गया। तुम फिर लेवल में आए, वापस जहाँ खड़े थे वहीं पे खड़े मिले। फिर बोले महाराज हम तो पहले ही कहते थे मुसीबत में पैसा काम आता है। हम कहते थे भैया तुमने भावना ही गलत बनाई, पैसे कमाने से पहले सोच लेते ये पैसा, इतना पैसा मुझे कमाना है कि कभी कोई साधु बोलेगा तो मैं मना नहीं करूँगा। इस विचार के साथ पैसा कमा के देखो, सुबह भी आएगा, शाम भी आएगा, दुकान बंद करने के बाद भी आएगा। दुकान बंद करने के बाद पैसा कैसे आता है?
सोना रखा रहने दो रात भर, सुबह उठता है, सोया था सोना 1,49,000 में, उठा तो 1,54,000 हो गया। सोते सोते भी सोना रेट बढ़ाता है महाराज। बस एक भावना अच्छी करके देखिएगा। लेकिन अगर आपने मन के अंदर पक्की धारणा बना के रखी है मुसीबत में चीज़ें काम आएंगी, तो ध्यान रखना, पहले मुसीबत आएगी, मुसीबत के बाद चीज़ें आएंगी, फिर काम आएगा, फिर बाद में लोग बोलेंगे भाई साहब का काम हो गया। अरिहंत गति गत तुम्हारी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती महाराज? तुम अरिहंत को समझते नहीं हो। तुमको अनुपमा देखने से फुर्सत मिले तब तो बोले मज महाराज बड़ी इतना अच्छा सीरियल है महाराज, आपको कैसे पता? हम भी पूछ लेते हैं लोगों से, भैया ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। तभी धुरंधर चल रही थी तो हमने 2-4-5 दिन धुरंधर बोल दिया। पहले कहानी घर घर की चलती थी, उसके पहले वो तुलसी चलती थी, उसके पहले दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे चलती थी, उसके पहले नदिया के पार चलती थी, है ना। तब जितना जितना सुन लेते हैं उतना उतना बता देते हैं। और कोई कुछ नहीं बताता तो नहीं जान पाते भैया, लेकिन पता तो कहीं ना कहीं से चल ही जाता है। आपने जो देखा है उसको दुनिया ने सब ने देखा है, लेकिन जो आचार्यों ने देखा है, ऋषि मुनियों ने देखा है, विद्वानों ने देखा है, एक बार उसको भी देख करके वक्त रहते अपनी आँखों को सही दृष्टिकोण प्रदान करने की कोशिश करिएगा। जग के वैभव को पाकर के निस्दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। ये इंसान की कहानी है। इस कहानी को मिटाइए और आगे की कहानी लिखिए। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता है। आपको भी अनर्घ पद मिले। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।